सभी को प्रणाम। मैं ज्योति मित्तल CMYST में योगा शिक्षिका और मेरे साथ मयंक शर्मा आज सहपाठी, जो कि हमें आज के सत्र में डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे आसन। सत्र में आप सभी का स्वागत है। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें, पद्मासन में आ जाएं या वज्रासन, स्वस्तिकासन, सिद्धासन, अर्ध पद्मासन। यदि आपको बैठने में असुविधा है तो आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। हथेलियां ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पे अपने हाथों को रखें। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। अब धीरे धीरे संपूर्ण ध्यान को सजग रहते हुए अपने ध्यान को श्वासों के ऊपर ले आएं। बाहरी वातावरण से धीरे धीरे कटते हुए भीतर की ओर श्वासों पे ध्यान को केंद्रित करें। सर से लेके पांव तक, पांव से लेके सर तक पूरे शरीर को देख जाए। यदि आपको लग रहा है आप सही से नहीं बैठे हैं, बंद आंखों से बिना हलन चलन ज्यादा करें। अपनी कमर मेरुदंड को थोड़ा सा एडजस्ट कर ले, सीधे बैठ जाएं। गर्दन यदि दाएं या बाएं को झुकी है तो मध्य में ले आएं। स्थिर हो जाएं, शिथिल हो जाएं। लंबी गहरी सांस भरे और छोड़े, सांस भरे और छोड़े। एक बार अपने आप को ओम के उच्चारण के लिए तैयार कर लें। सांस भरते हुए आरंभ करें। धीरे से दोनों हथेलियों को पास लाएं, हथेलियां रब कर जाएं। हथेलियों को अपनी आँखों पे लगा लें और भीतर ही आँखों को खोले और बंद करें। पलकें झपकाएं। पूरे शरीर को फेस मसाज करते हुए एंटी एजिंग का एक बहुत अच्छा माध्यम है। और अब नमस्कार मुद्रा में आ जाएं, आँखें खोले। सभी को पुनः प्रणाम। आज के सत्र में एक बार आपका फिर हम दोनों योग शिक्षक और शिक्षिका आपका स्वागत करते हैं। अब आप दोनों पैरों को सामने की ओर ले आएं और पैरों को हल्का सा रिलैक्स करें। स्पाइन को, लेग्स को, मसल्स को, अपनी पूरी मांसपेशियों को एक्टिवेट करें, स्टिमुलेट करें, सक्रिय करें। पैरों को आगे पीछे चला ले, पंजों को क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज घुमा ले, रोटेट कर ले, ताकि आपकी पूरी मांसपेशियां सक्रिय हो जाए योग अभ्यास करने के लिए। आप यहीं से अपने मैट पे खड़े हो जाएं। दोनों पैर को पीछे ले जाते हुए अपने मैट पे खड़े हो जाएं। मैट के मध्य में आए और सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए तैयार हो जाएं। समस्थिति में खड़े रहें, दोनों पैर मिले हुए, हाथ आपकी जंघाओं के बगल में, सामने की ओर दृष्टि, सांस पर आपका ध्यान। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे, सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। आप धीरे धीरे हम अभ्यास करने जा रहे हैं। पहली क्रिया मेधा शक्ति विकास क्रिया। अब सांस भरते हुए अपनी ठुड्डी को
कंठकूप में लगाएं, सांस छोड़ें और वेग से श्वास प्रश्वास की क्रिया को कर जाएं। सांस भरते हुए ऊपर की ओर आएं। इस क्रिया को हम एक बार और दोहराएंगे। सांस भरे, सांस छोड़ते हुए ठुड्डी को अपने कंठकूप में लगाएं। मेधा शक्ति विकासक क्रिया। आपका पूरा ध्यान पीछे गठीले भाग गले के यानी कि मेधा चक्र पे बना रहेगा। श्वास प्रश्वास की क्रिया करते चले जाएं। बहुत ही बढ़िया अभ्यास। आप सांस भरते हुए मध्य में आए। यहीं से अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। समस्थिति में ही बने रहे। ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया। ग्रीवा मतलब कि आपकी गर्दन। तो अब हम कुछ गर्दन के अभ्यास करने जा रहे हैं। बिगिन करते हैं। सांस भरते हुए आप अपनी गर्दन को ऊपर की ओर ले जाएं। आंखें खुली रखें। आंखें बंद ना करें, नहीं तो चक्कर आने की संभावना है। और गर्दन को श्वास छोड़ते मध्य में लाएं। जिनको गर्दन का दर्द है वो मध्य में रोक सकते हैं, जिन्हें नहीं है वो इस तरह से कंठकूप को, अपनी ठुड्डी को कंठकूप में लगाएं। पुनः श्वास भरे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप में लगा लीजिए। 2 बार और कर जाएं। सांस भरते हुए आंखें खुली, गर्दन की मांसपेशियों को अच्छी तरह खींचते हुए सांस छोड़ते हुए आप नीचे कंठकूप में लगाएं अपनी ठुड्डी। 1 आखिरी बार और कर जाएं। सांस भरते हुए गर्दन ऊपर। अब कुछ पल यहीं रोके, थोड़ा सा अनुभव करें, महसूस करें, होल्ड करें। 5 काउंट। सामान्य सांस प्रश्वास की क्रिया आपकी चलती रहेगी। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए मध्य में आए। यहीं से ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया की दूसरी क्रिया करेंगे। सांस भरते हुए गर्दन को राइट साइड ले जाएं। ट्विस्ट करेंगे गर्दन की मांसपेशियों को अच्छी तरह से। अब धीरे धीरे यहीं से सांस भरे मध्य में आए और ऑपोजिट साइड अपनी गर्दन को फिर दोबारा ट्विस्ट करें। पूरे खिंचाव, तनाव को छोड़ते हुए खिंचाव को महसूस करें। सांस छोड़ते हुए मध्य में आए। 1 बार और करें। सांस भरते हुए राइट साइड ले जाएं अपनी गर्दन को और होल्ड कर जाएं। यहीं पे बने रहिए अभ्यास में। महसूस करें, देख जाएं आपकी स्थिति क्या है। 5 काउंट होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। अब धीरे से सांस भरते हुए पहले गर्दन को मध्य में लाए। सांस भरे और दूसरी तरफ अपनी गर्दन को ट्विस्ट कर लें। आपकी ठुड्डी आपके कंधों के इन लाइन रहेगी, पैरेलल रहेगी और नीचे वाला आपका हिस्सा शरीर का बिल्कुल सामने की ओर। अब सांस भरते हुए मध्य में आ जाएं। बहुत बढ़िया अभ्यास। अब यहीं से हम तीसरी क्रिया करेंगे। वेरिएशन 2 नेक रोटेशन करेंगे। ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया की दूसरा भाग। सांस भरते हुए गर्दन को राइट से घुमाते हुए पूरा एक अच्छी सी गोलाकार आकृति में आंखें खुली रखते हुए आप गर्दन को गोल घुमाते हुए मध्य में आए। सांस छोड़े। अब सांस भरते हुए एंटी क्लॉकवाइज। इस क्रिया को हम 3 बार करेंगे। आप अपने प्रैक्टिस के दौरान 3 से 5 बार कर सकते हैं, परंतु ध्यान रहे आपके कंधे नहीं उठेंगे। आप अपने शरीर को ज़्यादा हलन चलन ना करें। मात्र गर्दन के ऊपर, गर्दन की मांसपेशियों के ऊपर आपका फोकस बना रहेगा। यदि आपकी 3 बार पूर्ण हो गया तो आप गर्दन को मध्य में ले आए
पूरा अभ्यास कंप्लीट करें और धीरे धीरे अब आप गर्दन को सेंटर में ले आए। समस्थिति से विश्राम स्थिति, हल्का सा पैरों में गैप करें, आंखें बंद, हथेलियां ढीली, शरीर आपका पूरा ढीला रिलैक्स रहेगा। जब हम बहुत ज़्यादा श्वास प्रश्वास लंबी देर से करते हैं तो कई बार चक्कर आने की संभावना होती है, इसीलिए ब्रेक लें। आप दोनों पैरों को मिलाते हुए हम अगला अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम का करेंगे, स्कंद चालन का अभ्यास। दोनों हाथों को आप टी शेप में फैला लें, हथेलियां आसमान की ओर। दोनों हथेलियों को आप अपने कंधों पे रख लें और यहीं से सांस भरते हुए दोनों कोहनियां ले आए पास। सांस भरे, कंधों को ऊपर की ओर ले आए, पूरे छाती को अच्छी तरह एक्सपैंड करते हुए सांस भरे, क्लॉकवाइज 3 बार कर जाएं। सांस प्रश्वास की क्रिया सामान्य कर चलती रहेगी। आप यहीं से एंटी क्लॉकवाइज कोहनियां आपकी मिली हुई होनी चाहिए, दृष्टि आपकी सामने की ओर एक टक बनी रहे, परंतु श्वास प्रश्वास से अपना ध्यान न हटाएं। आप जैसे गए थे वैसे ही वापस आएंगे। आसन से बाहर दोनों हाथों को फैलाएं टी शेप में, हथेलियां पलटते हुए सांस छोड़े, हाथ नीचे। बहुत बढ़िया अभ्यास। आप यहीं से अगले अभ्यास के लिए तैयार। सूर्य नमस्कार करेंगे। आप मैट के अगले हिस्से पर आ जाएं। पैरों को पुनः एक बार मिलाएं, समस्थिति में खड़े रहें। हाथ आपकी जंघाओं पे सामने की ओर आपकी दृष्टि। अभ्यास आरंभ करने से पहले 2 से 3 बार सांस भरे और छोड़े, लंबी गहरी सांस भरे और छोड़े। अब सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, नमस्कार मुद्रा में आए, प्रणाम आसन। पहला आपका सूर्य नमस्कार का आसन प्रणाम आसन। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, हस्तोतान। सांस भरे, ऊपर की ओर आपके हाथ और धीरे धीरे बैक बेंडिंग कर जाएं, आर्च बैक। अपनी क्षमता अनुसार ही अभ्यास करें। श्वास छोड़ते हुए पादहस्त आसन में आए, दोनों हाथ आपके नीचे पैरों के पास। और यदि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप पीछे से हाथ को घुमा के पकड़ सकते हैं अपने पैरों को और आपका माथा आपके घुटने से। सांस भरते हुए आपका राइट पैर पीछे की ओर जाएगा, राइट घुटना मैट पर और गर्दन खींची हुई, तनी हुई। अच्छी तरह से इस खिंचाव को महसूस करें। धीरे धीरे दूसरा पैर पीछे, पर्वतासन में सांस छोड़ते हुए आ जाए। आप अपनी क्षमता अनुसार अपनी गर्दन, अपने माथे को मैट पे लगा लें। एक बहुत अच्छी पर्वत की आकृति बना ले अपने शरीर की। सांस छोड़ते हुए घुटना, छाती, माथा नीचे आपके आसन पर और नितंब आपके ऊपर की ओर बने रहें। यहीं से धीरे धीरे सांस भरते हुए भुजंगासन में आ जाएं। सांस छोड़ते हुए पर्वतासन में आएंगे। पुनः एक बार प्रयास करें। आपकी एड़ियां मैट पे लगी, माथा आपके मैट पे, कोहनी आपकी पूरी सीधी और आप यहीं से जो पैर पीछे गया था वो सामने आएगा। राइट लेग आपका सामने की ओर ले आए, राइट पैर सामने। सांस भरते हुए लेफ्ट घुटना आपके आसन पर। सांस छोड़ते हुए अब पादहस्तासन में दूसरा पैर आपका राइट लेग के पास आ जाएगा। पादहस्तासन की स्थिति, आपका माथा पुनः एक बार आपके घुटने से। अब सांस भरते हुए ऊपर की ओर हस्ततान आसन में पूरे हाथों को खींचते हुए ऊपर की ओर और धीरे धीरे अच्छे से बैक बेंड करते हुए हाथ आपके कानों से लगे हुए प्रणाम आसन। धीरे धीरे आप अगला राउंड करने के लिए तैयार। सांस भरते हुए आप प्रणाम आसन से हस्तोत्तान आसन में आए।
अब धीरे धीरे बैक बेंड कर जाएं, पीछे की ओर बेंडिंग करें। सांस छोड़ते हुए पाद हस्त आसन में आ जाएं। पुनः एक बार प्रयास करें, आप अपने पैरों को पकड़ ले, पीछे से अपने हाथों को घुमाते हुए और अच्छे से शरीर में एक खिंचाव बनाते हुए आसन में कुछ देर बने भी रहें, सांस छोड़ते हुए। अब आप आपका लेफ्ट लेग पीछे की ओर ले जाएं, ऊपर गर्दन को खींचें। आप आपका राइट लेग पीछे ले जाएं पर्वतासन में। पुनः अपने माथे को मैट पे लगाएं, एड़ियां आपकी नीचे लगाने का प्रयास करें। हर बार आसन में कोशिश करें आपकी एड़ियां नीचे लग जाएं। सांस छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार में आ जाए। आप श्वास भरते हुए भुजंग आसन में आएंगे। सांस छोड़े पर्वतासन में, फिर दोबारा सांस भरते हुए लेफ्ट लेग को आप सामने ले आए। जो पैर आपका पीछे गया था वो ही सामने की ओर। सांस छोड़ते हुए आपका राइट लेग सामने आ जाएगा आपके लेफ्ट के साथ, पाद हस्त आसन की स्थिति में। आप सांस भरे हस्तोत्तान आसन, धीरे से पूरे हाथों को अच्छे से खींचते हुए बैक बेंड कर जाए, पूरी तरह से कमर में एक बढ़िया सा आर्च लेते हुए, आपकी कानों से आपके हाथ लगे हुए, और एक्सहेल श्वास छोड़ते हुए प्रणाम आसन में आए। आप दोनों हाथ नीचे रिलैक्स करें। शरीर में यदि कोई तनाव महसूस हुआ उसे रिलैक्स करें श्वासों के माध्यम से। लंबी गहरी सांस भरे और छोड़े, सांस भरे और छोड़े। अब एक बार पुनः मैट के बीच के हिस्से में आ जाए और आसनों के अभ्यास के लिए तैयार। पहला आसन करेंगे ऊर्ध्व हस्तोत्तान आसन। अपने मैट पे खड़े हो जाएं, समस्थिति में दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचते हुए अच्छी तरह से इंटरलॉक कर लें, और कानों से आपकी भुजाएं लगी, बाजुएं लगी हुई होंगी, और धीरे धीरे अब आप राइट साइड बेंड कर जाएं। खिंचाव को महसूस करें, नजरें आपकी सामने की ओर, घुटने ना मोड़े, प्रयास करें घुटने सीधे रहें। यहीं से सांस भरते हुए दूसरी तरफ एक्सहेल कर जाएं, श्वास छोड़े और खींच लीजिए। अपनी कोहनियों को सीधा ही बनाए रखें। देखिए एक बहुत सुंदर आर्च कमर में आप श्वास भरते हुए मध्य में आए। पुनः राइट साइड बेंड कर जाएं और होल्ड करेंगे पोजीशन में, पोस्चर में बने रहें। आसन को महसूस करें, खिंचाव तनाव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सांस भरते हुए ऑपोजिट साइड बेंड कर जाएं, एक अच्छा ट्विस्ट दे, स्ट्रेच करें। ऑपोजिट लेफ्ट साइड बेंड कर जाएं, होल्ड करेंगे 10 काउंट के लिए। कोहनियों को खींच के रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरते हुए मध्य में आए, धीरे से एक्सहेल करते हुए रिलैक्स करें। समस्थिति से विश्राम स्थिति में आए। जब आप आसन कर रहे होते हैं ध्यान रखें आपकी श्वास प्रश्वास की क्रिया सामान्य चलती रहेगी। किसी भी आसन में आप श्वास को रोकेंगे नहीं। आप विश्राम स्थिति से समस्थिति में आए, अगला आसन करने के लिए तैयार हो जाएं। अभी हम बैठ के कुछ अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को सामने की ओर ले आएं और धीरे धीरे घुटनों को मोड़ते हुए नीचे की ओर बैठ जाएं। वज्रासन में, वज्रासन से बाहर आने की प्रक्रिया। दोनों हाथों को एक तरफ रखें, पैरों को पीछे से रिलीज करते हुए शिथिल दंडासन की स्थिति में आ जाएं। दोनों पैर को सामने की ओर रखें, हाथ आपके पीछे और गर्दन आपके पीछे, हल्की ढीली, आंखें बंद।
सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया चलती रहे। शिथिल दंडासन। बैठ के करने वाले आसन को करने से पहले एक रिलैक्सेटिव पोस्चर है शिथिल दंडासन। अब अगला अभ्यास हम यहीं से करेंगे। दंडासन में आएंगे। सबसे पहले आपके दोनों पैर सामने की ओर अच्छे से खींचे हुए, नजरें सामने, आपकी बाजुएं आपके जंघाओं के पास बनी रहेगी। अब यहीं से पहला अभ्यास करेंगे जानु सिरासन का अभ्यास। राइट पैर को उठाते हुए राइट पैर आप अपने लेफ्ट पैर के पास घुटना मोड़ते हुए रख ले। ध्यान रखें घुटना आप अपने पंजे को आपके पैर के ऊपर ना रखे, साइड पे रखे या उसके ऊपर बैठे नहीं। और सांस भरते हुए दोनों हाथ आपके ऊपर खींचे, कमर को मेरुदंड को अच्छे से स्ट्रेच करते हुए, खिंचाव देते हुए सांस छोड़े और आपका घुटना आपके माथे से लगा ले। प्रयास करें आपकी कोहनियां यदि नीचे लग जाएं तो अंगूठे को लॉक बनाते हुए आप बने रहिए पोस्चर में। होल्ड करें 10 काउंट यहीं पे रोके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरते हुए दोनों हाथ अब धीरे धीरे सामने की ओर खींचे और ऊपर आ जाएं। एक्सहेल करें, दोनों हाथ नीचे, रिलीज कर जाएं। पैर को सामने की ओर सीधा, जैसे गए थे वैसे ही आसन से बाहर आएं। आप लेफ्ट लेग को मोड़ लें, घुटना मोड़ते हुए लेफ्ट पंजे को राइट थाइस के पास रखें। पुनः अभ्यास को दोहराएं। दोनों हाथों को खींचते हुए पुनः हाथ ऊपर कान से लगे हुए और इस खिंचाव को महसूस करते हुए आप अपनी एक्सहेल करें नीचे की ओर। होल्ड कर जाएं। कोहनियां मुड़ी हुई, पुनः आपके आसन से लगी हुई, माथा आपके घुटने से लगा हुआ। 10 काउंट होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सांस भरते हुए हाथ सामने की ओर खींच ले, ऊपर उठें, रिलीज करें, हाथ नीचे, पैर सामने की ओर, रिलैक्स करें। पुनः शिथिल दंडासन में दोनों हाथ पीछे हल्के से और आप हल्की से अपनी कंधे को पीछे ले जाएं, बैक को पीछे रिलैक्स करें, गर्दन ढीली, आंखें बंद। शिथिल दंडासन की स्थिति में आ जाएं, रिलैक्स करें पूरी तरह से। बहुत अच्छा अभ्यास चल रहा है। अब यहीं से हम अगला अभ्यास करने के लिए तैयार। शिथिल दंडासन की स्थिति से रिलीज करते हुए पेट के बल लेट के कुछ अभ्यास करेंगे। दोनों पैर को पीछे ले जाएं। वज्रासन में बैठते हुए अब आप पेट के बल यहीं से लेटे और पेट के बल लेट करके शलभासन, अर्धशलभासन के अभ्यास के लिए तैयार। पहले मकर आसन की स्थिति में रिलैक्स करें, एड़ी अंदर पंजा बाहर, दोनों हाथों का तकिया बना ले, चेहरा आपकी गर्दन दाएं या बाएं रखते हुए आंखें बंद करके रिलैक्स करें पूरे शरीर को। सामान्य होने दे आपकी श्वास प्रश्वास की क्रिया को। 2 से 3 बार लंबी गहरी सांस भरे और छोड़े, सांस भरे और छोड़े। अब अभ्यास के लिए तैयार। धीरे धीरे मकर आसन की स्थिति से बाहर आएं। दोनों पैरों को मिला ले, दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाते हुए अपने थाइस के नीचे रखें। ठुड्डी आपकी आपके आसन पर रहेगी, पैर आपके मिले हुए। पहला अभ्यास हम करेंगे इसी स्थिति में अर्धशलभासन का अभ्यास।
श्वास भरते हुए आप अपने राइट पैर को ऊपर की ओर उठाएं। इसे 4 बार करेंगे। धीरे से रिलीज करें। अब सांस भरे, दूसरा पैर लेफ्ट लेग ऊपर उठाएं। अपनी क्षमता अनुसार ही उठाएं। पैर नीचे पुनः कर जाएं। 2, नीचे की ओर 3, ऑपोजिट साइड ऊपर, दूसरा राइट लेग पुनः एक बार। अब होल्डिंग करेंगे, इसी स्थिति में बने रहिए पोस्चर में। 1, 2, 3, छोटी सांस होगी, धीरे धीरे रिलीज करें। आप दूसरा पैर ऊपर उठाएंगे, 3 काउंट्स होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, रिलीज कर जाएं। आप रिलैक्स करें, स्थिति में बने रहे, परंतु सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया बनाए रखें। अब यहीं से आप अपनी पोजीशन, अपनी शारीरिक स्थिति को एक बार पुनः अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। या तो आप मुट्ठी बना सकते हैं, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, और अपने गुदा द्वार के पास रख सकते हैं, या फिर आप दोनों हाथों को खुला ही अपने पैरों के नीचे रख सकते हैं, थाइस के नीचे। ठुड्डी पुनः आसन पर आप पूर्ण शलभासन का अभ्यास करते हुए दोनों पैर आपके ऊपर 2 बार करेंगे, 1 बार होल्ड करेंगे इस अभ्यास में। श्वास भरते हुए दोनों पैर 1 बार ऊपर, आप धीरे से रिलीज करें नीचे। सांस भरे और छोड़े, एक बार पुनः अपनी स्थिति को जांचते हुए, एडजस्ट करते हुए अभ्यास के लिए तैयार। होल्ड करेंगे 10 काउंट। श्वास भरे, दोनों पैर उठाएं ऊपर, बहुत बढ़िया। ध्यान रखिए घुटने आपके सीधे रहेंगे। होल्ड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलीज। बहुत ही अच्छा प्रयास। मकर आसन की स्थिति में रिलैक्स करेंगे, पोस्चर से बाहर आएंगे। श्वास प्रश्वास की क्रिया सामान्य। पुनः तकिए की तरह दोनों हाथ एक हथेली दूसरे हथेली के ऊपर रखते हुए गर्दन एक तरफ रखें, एड़ी अंदर पंजा बाहर, और श्वास प्रश्वास की क्रिया को सामान्य करें, रिलैक्स करें। अब धीरे धीरे आप रिलैक्सेशन से बाहर आएं, अभ्यास करने के लिए तैयार। कमर के बल लेटकर कुछ अभ्यास करने हैं। कमर के बल लेट जाएंगे। अपने स्पाइन को अच्छे से अपने मैट पे लगाएं, दोनों पैरों को मिला लीजिए। अगला अभ्यास करेंगे सेतु पंथ आसन। 2 बार करेंगे इस आसन को। 1 बार करके देखेंगे और फिर दूसरी बार रोकेंगे अभ्यास के अंदर। सांस भरते हुए दोनों घुटने आप मोड़ते हुए अपनी एड़ियों को अपने नितंब के करीब ले आएं, और यहीं से आप अपने पैरों को, अपने पैरों के टखनों को पकड़ लें। यदि आप पकड़ नहीं सकते अपने हाथों से, तो हथेलियों, उंगलियां नीचे और एड़ियां ऊपर उसके या साइड पे रख सकते हैं, जो आपका शरीर आपको अलाउ करे। अपनी स्थिति के हिसाब से ही करें। सांस भरते हुए आप अपने हिप को ऊपर की ओर उठाएं, एक ब्रिज, एक सेतु के समान आकृति बनाएं। अब धीरे धीरे नीचे की ओर प्रश्वास और आपकी कमर नीचे। अब की बार इस आसन में हम रोकेंगे। सांस भरते हुए आप ऊपर की ओर अपने हिप रीजन, अपने नितंब को ऊपर उठाएं। छाती तक प्रयास करें कि आप अपनी छाती तक उठा सके। एक बहुत सुंदर आर्च बनाते हुए अभ्यास में बने रहें। होल्ड करें 10 काउंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे नीचे की ओर आए। अब यहीं से
दोनों पैरों को अपने छाती के करीब ले जाएं। पवन मुक्त आसन का अभ्यास। और दोनों हाथ उठाते हुए घुटनों को रैप करें, पैरों को रैप कर लीजिए और छाती, कंधा, माथा ऊपर उठाएं। माथा आपके घुटनों से लगा ले। रोके रहें, बने रहे अभ्यास में। 1, 10 काउंट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से पहले आपकी छाती और आपका सिर नीचे आएगा, फिर आप हाथों को नीचे रखें और पैर आपके अंत में नीचे। बहुत बढ़िया। आप यहीं से शवासन में जाने से पहले एक बार सुप्त ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, इंटरलॉक कर ले अपनी उंगलियों को, दोनों पैरों को मिलाते हुए पूरे शरीर में एक अच्छा खिंचाव दे और रोके स्थिति में बने रहें। 10 काउंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप धीरे से रिलीज कर जाएं और रिलैक्स करेंगे। हाथों को अपने शरीर के पास रखें, हथेलियां आसमान की ओर, पैरों में कुछ फासला देते हुए मैट की चौड़ाई जितना पूरे शरीर को रिलैक्स करें। आंखों को बंद रखें। श्वास प्रश्वास की क्रिया को सामान्य होने दें। आते जाते विचार को कुछ देर के लिए बाहर ही रोक दें। बाह्यमुखी से अपने आप को मोड़ते हुए अंतर्मुखी होने का प्रयास। पूरे शरीर को ढीला छोड़ें और धीरे धीरे पैरों की उंगलियों को रिलैक्स करें। अपने काफ मसल्स को रिलैक्स कर जाएं। घुटनों को रिलैक्स करें। घुटनों के पीछे जो गड्ढा है उसे ढीला छोड़ दें। यदि कोई दर्द, कोई तनाव आपने अनुभव किया योग अभ्यास के दौरान, श्वासों की चेतना उस शारीरिक अंग के पास ले जाते हुए बहुत ही सहजता से उस दर्द को अपने आसन पर छोड़ दें। धीरे धीरे अपनी थाइस को ढीला छोड़ें, रिलैक्स करें। पूरे शरीर के नीचे वाले हिस्से को शिथिल बनाएं। आप पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत, लिवर, किडनी, पूरी तरह से शरीर के सभी अंगों को ढीला, शिथिल होने दें। छाती को रिलैक्स करें। आती जाती सांस लंबी और गहरी रहे। आपका कंधा, गर्दन, आपके पूरा हाथ पूरा ढीला रिलैक्स हो जाए। चेहरे की मांसपेशियां पूरी ढीली। किसी तरह का कोई तनाव, खिंचाव या कोई लालिमा आपके चेहरे पे है तो उसे
ढीला छोड़ दें। सर से लेके पाँव तक, पाँव से लेके सर तक पूरा शरीर शिथिल, रिलैक्स। अब यहीं से हाथों पैरों की उंगलियों को आगे पीछे चला लें। दोनों पैरों को पास ले आए। हाथों को पास ले आए। लेफ्ट करवट लेते हुए आप एक तरफ लेट जाएं। एक हाथ से अपने सर को तकिए की तरह सहारा देते हुए उठ के बैठें। शरीर की स्थिति को हल्का सा एडजस्ट कर ले, मध्य में आने का प्रयास करें। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। पद्मासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन या फिर सुखासन में बैठने का प्रयास करें। हथेलियां आपकी ज्ञान मुद्रा में, आपके मुखमंडल पर एक प्यारी सी मुस्कान बनी रहे। प्राणायाम के अभ्यास को करने जा रहे हैं, उससे पहले हम 2 से 4 बार सांस भरेंगे और छोड़ें। सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। सांस भरते हुए देखेंगे पेट आपका फूलेगा और फिर सांस छोड़ते हुए पेट भीतर जाएगा, सांस बाहर। एक बार और कर जाएं इस क्रिया को। सांस भरते हुए पेट फुलाइए और सांस छोड़ते हुए पेट भीतर। सांस धीरे धीरे पूरी तरह से सांसों के प्रति आप अपनी जागरूकता ले आएं और प्राणायाम के अभ्यास के लिए तैयार। पहली क्रिया करेंगे हम कपालभाति। लंबी 20 पंपिंग करने जा रहे हैं। पहले चक्र में 2 चक्र करेंगे। 20 बार लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए एक्सहेल करें। बिगिन करेंगे। सांस भरे और सांस छोड़े, सांस भरे और छोड़े। अब अगला अभ्यास हम करने जा रहे हैं अनुलोम विलोम। राइट हाथ से आप प्रणव मुद्रा बना लीजिए। लेफ्ट हैंड आपका ज्ञान मुद्रा में आपके घुटने पर बना रहेगा। आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पूरा श्वास प्रश्वास कर दे। यहीं से श्वास भरते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करें और राइट नासिका से प्रश्वास। पुनः श्वास भरे। श्वास भरते हुए अब नासिका बंद करें। दूसरी तरफ से प्रश्वास। क्रिया को 3 बार स्वयं से कर जाएं। श्वास भरे और श्वास भरते हुए दूसरी तरफ से एक्सहेल कर जाएं। श्वास प्रश्वास की जो आवाज है अनुलोम विलोम यानी कि नाड़ी शोधन के अभ्यास के वक्त प्रयास करें न आए। 3 बार होने के बाद आप अपने
लेफ्ट नासिका से प्रश्वास करते हुए पूरा श्वास बाहर और हाथ नीचे ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। आखिरी अभ्यास करेंगे प्राणायाम में भ्रामरी का। सांस भरते हुए षण्मुखी मुद्रा अपनाएं। अपने हाथों से अपनी उंगलियों को अपने चेहरे पे रखें और जीभ को पीछे की ओर पलटते हुए भ्रमर की गुंजन की आवाज़ निकालते हुए 2 राउंड करेंगे। सांस भरें, बिगिन करेंगे। पुनः श्वास भरे, आखिरी चक्र। आप धीरे से दोनों हाथ नीचे ज्ञान मुद्रा में। योगिक श्वसन का अभ्यास। लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। इसी तरह ध्यान की स्थिति में बने रहें। कुछ देर ध्यान करेंगे। आप धीरे धीरे अपनी पूरा ध्यान अपने श्वास पर ले आएं। मूलाधार चक्र पे अपने ध्यान को ले आएं और एक बार श्वास प्रश्वास की क्रिया को महसूस करें। यहीं से धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हुए आप देख जाएं अपने स्वादिष्ठान चक्र को। यदि कोई तनाव खिंचाव महसूस हो रहा है तो पूरी तरह से रिलैक्स करें, रिलीज करें उस तनाव को। अब और गहरा और ऊपर की ओर अपने ध्यान को भीतर ले जाते हुए मणिपूरक चक्र पे अपने ध्यान को ले जाएं। धीरे धीरे पेट में जो आपके यदि कोई समस्या है तो श्वास की चेतना सजगता के साथ प्रश्वास करें, सहज बने रहें। आप और गहराई में जाते हुए अपने ध्यान को अनाहत चक्र पे ले जाएं। श्वास प्रश्वास की क्रिया को सामान्य बनाएं। अनाहत चक्र से अपने विशुद्धि चक्र पे अपने ध्यान को ले जाएं। गले में यदि कोई विकार, यदि किसी प्रकार का इन्फेक्शन, टॉक्सिन, विजाती द्रव यदि आप महसूस कर रहे हैं, दर्द महसूस कर रहे हैं तो आप रिलैक्स कर लें। ये चक्र हमारे हार्मोनल सिस्टम को बैलेंस करने में सहायक है। थायरॉक्सिन यहाँ सिक्रीट होता है। इसके अभ्यास, इसके ध्यान से हम हमारे हार्मोनल डिसऑर्डर को मैनेज करने में सहायक होते हैं। धीरे धीरे और ऊपर गहराई में जाते हुए आज्ञा चक्र पे अपने ध्यान को ले जाएं। आप यहीं से
ऊपर सहस्त्रार चक्र पे ध्यान आप ले जाएं और यहीं से ओम के उच्चारण के लिए तैयार हो जाएं। लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। हम हमारे सत्र को समाप्त करेंगे ओम के उच्चारण के साथ। सांस भरें और एक बार चैंट करेंगे। दोनों हाथों को पास ले आएं, रब कर ले दोनों हाथों को, हथेलियां आंखों पे लगाएं, ब्लिंक करें 2 से 4 बार, फेस मसाज करते हुए नमस्कार मुद्रा में आएं और आत्मसमर्पण भाव रखते हुए साधुवाद, धन्यवाद आपके सभी गुरुजन, इष्ट देव सभी का। आंखें खोले एक मुस्कान के साथ। सभी को एक बार हमारा प्रणाम और सत्र में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।